हेलो एवरीवन, एक ही हिंदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं भाषा की कक्षा में शब्द विचार के द्वितीय भेद को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब हम जानेंगे कि रूढ़ क्या है। रूढ़ शब्द अपने आप में पूर्ण तथा एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द रूढ़ कहलाते हैं। इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। जैसे कमल, कमल को जब हम खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, अलग अलग मतलब अक्षरों में विभक्त हो जाएगा। कमल, कमल को भी खंड करेंगे तो अलग अलग अक्षरों में विभक्त हो जाएगा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये रूढ़ है। महल को भी करेंगे अलग अलग अक्षर में विभक्त हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए ये रूढ़ है। तो रूढ़ शब्द क्या होता है कि अपने आप में पूर्ण तथा एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है, वही रूढ़ है। जब इसको हम खंड करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। रूढ़ शब्द की यही पहचान है। दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द जो शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक रूढ़ है। रूढ़ मतलब जो निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं, उसे बोलते हैं कि जो दो या दो से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं। जब वैसे दो शब्द, रूढ़ शब्द एक साथ सम्मिलित होते हैं तो वैसे शब्दों को क्या कहते हैं? उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे देवालय, देवालय को जब हम खंड करेंगे तो देव का मतलब होगा देवता, आलय का मतलब होगा घर, मतलब देवता के रहने का आवास। तो देव भी अलग करेंगे तो देव रूढ़ हो गया, जो निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हुआ, और आलय भी एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त हो गया। इसलिए ये दोनों जब अलग अलग करेंगे तो दोनों रूढ़ शब्द होगा, लेकिन जब दोनों एक साथ आ जाएगा तो इसका नाम हो गया यौगिक। उसको ऐसे ही है रेलगाड़ी। रेल और गाड़ी, रेल जो होता है जो पटरी पर चलता है, गाड़ी मतलब सवारी होती है। तो जब एक साथ आया तो रेलगाड़ी मतलब एक ही अर्थ में विभक्त हो गया, जो कि पटरी पर चलने वाली गाड़ी होती है। तो जब अलग करेंगे तो दो रूढ़ शब्द में विभक्त हो जाएगा, एक साथ करेंगे तो ये यौगिक बन जाएगा। यही यौगिक शब्द की पहचान है। अब हम चलते हैं योग रूढ़ की तरफ। योग रूढ़ जो शब्द दो या अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने हो, परंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध हो गए हो, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पीतांबर, पीतांबर भी है कि ये दोनों जब अलग अलग करेंगे, पीत जोर आंबर, अंबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। लेकिन ये दोनों अलग अलग करने पर दो अर्थ में आने के बावजूद भी ये यौगिक नहीं है, क्योंकि इसमें यहाँ बताया गया है कि शब्दांशों के मेल से बने हो, परंतु किसी विशेष अर्थ में रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध हो गए हो। क्योंकि पीतांबर जो शब्द है ये विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, और उसी अर्थ के कारण इसकी विशेषता बढ़ जाती है। यहाँ पीत जो रंबर पीला है, वस्त्र जिसका इस शब्दांश के साथ प्रयुक्त होता है, और इसका मीनिंग निकलता है अर्थात पीले वस्त्र को धारण करने वाले कौन है? तो विष्णु। तो यहाँ विष्णु नाम की, यहाँ जो विष्णु शब्द है मतलब विशेष अर्थ में रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध हो गए, वो प्रसिद्ध हो गए वैसे शब्दों के कारण ये हो गया है योग रूढ़। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तो यहाँ जो प्रसिद्ध हो गया है गणेश के लिए, क्योंकि सभी का लंबोदर मतलब जेंडर शब्द नहीं है, ये सभी पर जनरलाइज नहीं किया जाता, ये व्यक्ति विशेष के लिए शब्द है, इसलिए ये रूढ़ होने के बावजूद भी एक साथ सम्मिलित हुए हैं और विशेष अर्थ के लिए मतलब प्रसिद्ध हो गए हैं, इसलिए इसको कहा जाता है योग रूढ़। अब हम कुछ एग्जाम्पल को जानेंगे। रूढ़, जैसे वो रूढ़ में होता है लोटा, घर, बर्तन, मतलब इन शब्दों को जब हम खंड करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए रूढ़ है। लोटा का लो और टा जब अलग अलग अक्षरों में विभक्त करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये रूढ़ है। उसके बाद घर, घर को भी जब हम अलग अलग शब्दों में अलग अक्षरों में मतलब खंड करेंगे, विभक्त करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये रूढ़ है।
वर्ग को भी जब हम अलग अलग खंडों में विभक्त करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए रूढ़ है। तन के साथ भी वही स्थिति है। यौगिक में क्या होता है, जैसे गाड़ी वाहन, गाड़ी को जब हम अलग करेंगे, गाड़ी मतलब सवारी, वाहन मतलब उसको चलाने वाला, मतलब उसका जो ड्राइवर होता है उसे बोलेंगे। तो इसलिए गाड़ी वाहन जब अलग अलग रूढ़ शब्द है लेकिन एक साथ आया तो इसका एक मीनिंग निकला गाड़ी वाहन मतलब गाड़ी चलाने वाला। तो दो रूढ़ होने के बाद एक साथ मतलब सम्मिलित हुआ और एक विशेष अर्थ मतलब एक अर्थ के साथ मतलब क्या हुआ, दो रूढ़ शब्द आया और ये एक साथ मिल गया, इसलिए यौगिक हो गया। उसके बाद है विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर, जो ज्ञान का घर है जहाँ हम ज्ञान हासिल करते हैं वही विद्यालय है। तो ये क्या हुआ, दो विद्या जोड़ आलय, विद्या मतलब ज्ञान, आलय मतलब घर, ये दो रूट शब्द आया लेकिन एक साथ मिलकर के यौगिक बन, योग मतलब जोड़ना, यौगिक बन गया, इसलिए इसे कहते हैं यौगिक। देव मंदिर, देव मंदिर के साथ भी वही बात है, पाठशाला के साथ वही बात है कि दो रूट शब्द मिल करके एक साथ जब आ जाते हैं और इसका एक अलग अर्थ निकलता है तो हो जाता है, क्या होता है, यौगिक। यौगिक, योग मतलब जुड़ना, तो योगी एक साथ आया इसलिए यौगिक हो गया। योग रूढ़, योग रूढ़ में क्या होता है, जैसे पंकज, पंक जोड़ जाओ, पंक मतलब कीचड़, जा मतलब जन्म लेने वाला, पंकज मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ये विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ये क्या है, न रूढ़ है न यौगिक है, ये योग रूढ़ है, क्योंकि विशेष अर्थों के लिए जो ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं उसे योग रूढ़ कहते हैं। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, मतलब नीले वस्त्र को धारण करने वाले अर्थात आकाश। आकाश में क्या होता है, नीले वस्त्र की तरह लगता है, पूरा आच्छादित है, पूरा ढका हुआ है, इसलिए उसे नीलांबर बोलते हैं। तो ये विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त है, इसलिए योग रूढ़ है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, ये भी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त है, इसलिए ये योग रूढ़ है। दस आनंद, दस है आनंद जिसका अर्थात रावण। तो जो विशेष अर्थों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वैसे शब्द को हम कहते हैं योग रूढ़। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति होती है। अब मैं अगले वीडियो में प्रयोग की दृष्टि से शब्द भेद बताने आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।